हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस चैनल में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होते हैं और उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक अरेंजमेंट है, ठीक है। वो एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, जो कैसे अरेंज किया रहता है, तो रो और कॉलम के फॉर्म में। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू से इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले तो ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम लोग कोई भी एलिमेंट 2, 5, 6 और 7, तो ये एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर इसके अंदर से, जो नंबर है इसको हम लोग एंट्री या एलिमेंट कहते हैं। अब ये जो नंबर्स है ये एक ब्रैकेट के अंदर रहता है। ये ब्रैकेट जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम लोग या तो इस बिग ब्रैकेट को या फिर इस तरह के ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे जनरली हम लोग इसी ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम 2, 6, 5, 7 इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे अब हम देख लेंगे कि रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। तो चूँकि ये देखिए यहाँ से यहाँ ये जो 2 और 6 जिस लाइन में है इसको हम लोग रो कहते हैं, ठीक है, ROW रो, और ये भी रो है, ठीक है। तो दोनों रो में क्या अंतर है, इसको हम लोग फर्स्ट रो कहेंगे और ये सेकेंड रो हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कहेंगे कॉलम। ये कॉलम फर्स्ट हो गया, और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन इसको हम लोग कहेंगे कॉलम 2, सेकेंड कॉलम हो गया। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। उसी तरह से ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। अब यहाँ पे हमें क्या जानना है, तो इसका ऑर्डर क्या, ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर का मतलब होता है, यहाँ पे एक बार हम लोग लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे इस मैट्रिक्स को अगर हम लेते हैं तो देख लेंगे नंबर ऑफ रोज कितना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 रो है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, 2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, या तो 2/2 कहेंगे या 2 इंटू 2 कहेंगे। इस तरह से हमने अभी देख लिया कि ये जो भी नंबर्स इसमें लिखे होते हैं उसको एंट्री कहते हैं, और या तो एलिमेंट कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होगा उसे कॉलम कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे, और फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को रो 1 कहेंगे, और दूसरे को सेकेंड रो या रो 2 कहेंगे। उसी तरह से कॉलम में भी होता है। और उसके बाद हमने देखा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं, तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर हमें काउंट करना है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एलिमेंट को, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, या तो काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4। तो अगर बड़ा मैट्रिक्स रहे वहाँ पे हम लोग ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम लोग देख लेंगे मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। तो चलिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम ड्रॉ करेंगे जिसमें इसके जनरल फॉर्म को दिखाएंगे। तो A11, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका नाम हम A11 दे रहे हैं। अब A11 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। उसी तरह से ये A12, तो चूंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है इसीलिए 1 और 2 इसके साथ आ गया। इसी तरह से थर्ड वाले में 1, 3 लिखेंगे, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। उसी प्रकार से ये आगे जब बढ़ता जाएगा तो ये A1 इंटू N हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट रो, और इस तरह से ये NH कॉलम में है इसीलिए यहाँ पे 1 इंटू N हो गया। अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो A21, क्योंकि ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है इसीलिए 21। उसके बाद A22, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है तो इसीलिए A22।
ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में। इस तरह से जब आगे बढ़ाएंगे तो सेकेंड रो और nth कॉलम में है, तो A to N हो गया। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा तो हमें क्या मिलेगा आगे जाके, तो हमें यहाँ पे AM, ठीक है, ये कौन सा कॉलम होगा, कौन सा रो होगा, तो mth रो होगा। और कॉलम कौन सा होगा, तो फर्स्ट कॉलम होगा। उसी प्रकार से ये mth रो और सेकेंड कॉलम, इसी प्रकार से इसको बढ़ाएंगे तो M3 हो जाएगा और ये आगे जाके AMN हो जाएगा। ये mth रो और nth कॉलम है। तो ये जो है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। अब अगर आपको कहा जाए कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें जिसका ऑर्डर 2 into 2 है, 2 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जो है आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमने एक ब्रैकेट इस प्रकार से ले लेना है और फिर 2 into 2 यानी कि इस रो में 2 एलिमेंट होंगे और इस रो में भी 2 एलिमेंट होंगे। ये हो गया 2 into 2 ऑर्डर का। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट को किस प्रकार से हम लोग डालते हैं, तो A11 क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, उसी प्रकार से A12 यहाँ पे A21 और ये A22 हो जाएगा। अब ये A22 क्यों लिखे, क्योंकि ये देखिए दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है, तो ये हो गया एक 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब जहाँ पे ये 1 1 जो है, ये 1 जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड 1 जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग AIJ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे इसको, तो यहाँ पे I का मान 1 है और J का मान 1 है। अगर हम इसको और इसके साथ कंपेयर करते हैं तो I का मान 2 है और J का मान यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, तो कोई भी जिस प्रकार से मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, अजय और मोहन, हमने यहाँ पे लिखा अजय और मोहन, चलिए इसको मिटा लेते हैं, अजय और मोहन, अजय को यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मोहन है। अब अजय के पास बुक हैं, कितने बुक हैं, तो 5 बुक है बुक्स, और मोहन के पास 3 बुक्स है और पेन भी है इन लोगों के पास। अजय के पास 2 पेन्स हैं और मोहन के पास 1 पेन है। तो इसी चीज़ को मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 3 2 1, इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का एप्लीकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप्स इसके होते हैं। तो पहला है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। फिर है यूनिट मैट्रिक्स। फिर है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो इन मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके जान लेंगे। अब तो चलिए, जिस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में हमने लिखा है रो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं पहले रो मैट्रिक्स के बारे में। तो रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। एक रो वाले मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 5 3 एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 एलिमेंट है, 2 5 और 7। अब किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम A इज इक्वल टू 2 5 और 7 एक मैट्रिक्स को डिनोट हम किए हुए हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे इसका ऑर्डर क्या है। तो चूंकि इसका ऑर्डर एक ही लाइन है, इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, इसीलिए 1 इंटू 1 2 3, तो 1 इंटू 3। तो जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो, यानी कि एक ही रो हो,
उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम रो मैट्रिक्स का। सिर्फ अगर 5 लिखा हो, ठीक है, तो इसका ऑर्डर चेक करते हैं 1 into 1। ये 1 into 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जिसमें एक ही रो है, एक रो है। अब कॉलम क्या है, 1 है, 2 है, 5, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। अगर एक रो हो तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, ये था रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स। अब हम लोग देख रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिस प्रकार से रो मैट्रिक्स है उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। तो यहां पे हम एक एग्जांपल C इज इक्वल टू 2 5 1 इस तरह से लिख लिए हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, एक कॉलम ये दिख रहा है, और इसमें रो कितने हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रो हैं। अब ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो 1 2 3 रो हैं और 1 कॉलम है। तो हमें सेकेंड में देखना है कि 1 होना चाहिए, यानी कि कॉलम जो है एक ही होना चाहिए, तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रो में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगला अब देख लेते हैं हम लोग तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो चलिए, जैसे नाम से इसका पता चल रहा है स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब इसका ऑर्डर जो होगा या तो 1 into 1 होगा, या 2 into 2 होगा, या 3 into 3 होगा, इसी प्रकार का हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 4 3 9। तो चूंकि इसका ऑर्डर देखिए, इसमें कितने रो हैं, 1 2 रो है और कॉलम 1 2, तो इसका ऑर्डर भी जितना, ऑर्डर जो है 2 into 2 है, यानी कि नंबर ऑफ रो जितना है नंबर ऑफ कॉलम भी उतना ही है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके अलावे हम एक एलिमेंट वाले को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 into 1 होगा, रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग 3 into 3 टाइप का मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, 4 into 4 का भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद देख लेंगे चौथा डायगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए डायगोनल मैट्रिक्स को बढ़िया से समझते हैं हम लोग। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, तो वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को ही हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे डायगोनल का मतलब सिर्फ ये कॉर्नर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 0 0 3, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये डायगोनल है, इस डायगोनल को लेना है, इसको नहीं लेना है हमको, सिर्फ इस डायगोनल को देखना है कि डायगोनल एलिमेंट में ही कोई नंबर रहेगा और नन डायगोनल एलिमेंट जो होगा 0 ही होना चाहिए। तो सिर्फ ये लाइन में जो है आपका कोई एलिमेंट रहेगा, नन 0 एलिमेंट रहेगा, इसके अलावे जो भी एलिमेंट रहेंगे सब 0 रहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 2 0 0 0 3 0 0 7। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सारा एलिमेंट 0 है, किसको छोड़ के, सिर्फ इस डायगोनल को छोड़ के। इस डायगोनल में कोई भी नन 0 एलिमेंट है, 2 3 4 5 कोई भी नंबर इसमें है। तो इस तरह से हमने देख लिया अभी डायगोनल एलिमेंट, रो, कॉलम, स्क्वायर और डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 5 6 7 to 8। तो इससे पहले इसको हम लोग मिटा लें। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स को। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि नन डायगोनल एलिमेंट इसका 0 होगा, लेकिन जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ जो ये लाइन में है, इस डायगोनल में जो एलिमेंट है वही नन 0 एलिमेंट है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है सब 0 एलिमेंट है, 0 है इसमें, ठीक है। और एक चीज क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी नंबर डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल है, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं या स्केलर मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। क्यों? तो देख लीजिए एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो एलिमेंट है नॉन जीरो एलिमेंट वो डायगोनल में ही लिखा हुआ है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 0 है। और एक चीज़ क्या देखना है आपको कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। स्केलर में हमने क्या देखा था कि इक्वल होना चाहिए, 2 5 6 कुछ भी हो सकता है लेकिन सभी समान होंगे। डायगोनल में हमने क्या देखा था कि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे लेकिन क्या होंगे इससे कोई मतलब नहीं था, नॉन जीरो होना चाहिए था बस। अब यूनिट मैट्रिक्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो सिर्फ 1 होना चाहिए और जितने भी अदर एलिमेंट हैं वो 0 होंगे, ये कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये 3 × 3 ऑर्डर का है। अब हमें अगर 1 ऑर्डर का लिखना हो तो कैसे, 1 × 1 ऑर्डर का, तो ये हो गया आपका 1 × 1 ऑर्डर का। और 2 ऑर्डर को अगर लिखना हो तो कैसे होगा, 1 0 0 1। ठीक है, तो इस तरह से ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग देंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो जीरो मैट्रिक्स को भी अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 0, लेकिन इसके एलिमेंट जो जितने भी होंगे सारे 0 होंगे। या तो फिर सिर्फ 0 को भी लिख सकते हैं या 0 0 0 0 0 0 इसको भी लिख सकते हैं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन जो भी एलिमेंट होंगे सब 0 होंगे। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देख लेंगे इक्वल मैट्रिक्स को। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इक्वल मैट्रिक्स में हम लोग 2 मैट्रिक्स लेते हैं और दोनों मैट्रिक्स को इक्वल तब कहेंगे जब उसका ऑर्डर भी सेम हो और साथ ही साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। जैसे एक उदाहरण से इसको समझते हैं, 2 5 3 6 और एक दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे है 2 5 3 6। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल हैं। साथ ही साथ इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें 2 रो 2 कॉलम है, यानी कि 2 × 2 है। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, 2 × 2 है। तो अगर ऑर्डर भी सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो तभी जाके 2 मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कहेंगे। अब अगर मान लीजिए एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि x y 0 5 और दूसरा एक यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 0 5। अब ये दोनों दिया हुआ है कि इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स अगर होगा तो ऑर्डर सेम है। देखिए ये 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है। साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो x जो है 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, x = 2 y = 3। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो था टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन आपको इसी तरह के एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।